बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 8 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर की डेफिनेशंस जी। अब इसमें पहला रैंडम नंबर्स है। रैंडम नंबर्स तो आपको पता है, कोई से भी नंबर्स होते हैं उसको रैंडम नंबर कहते हैं। जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर ये नहीं करनी। डेफिनेशंस रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन करनी है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी whose value depends on chance। देखें, एक ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी यानी गिनती का एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा डिजिट जो कि चांस पे डिपेंड कर रहा हो कि वो अगर हो या ना हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कह लें कि लूडो का दाना है, उसको रोल किया जा रहा है, तो उसमें रैंडम वेरिएबल यानी कि कोई सा भी डिजिट आ सकता है, तो वो रैंडम वेरिएबल है। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, अ रूल दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, जैसे मैंने आपको कहा है, कॉइन को टॉस किया जाए या डाइस को रोल किया जाए लूडो के दानों को, तो जो जो उसके आउटकम्स निकल सकते हैं उसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है। डेफिनेशन है, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जी, रैंडम वेरिएबल का तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि जैसे एक्स का एक कॉलम बनता है। फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर में क्वेश्चंस किए हैं, एक आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का कॉलम बनाते थे और एक आप पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाते थे। तो एक्स का कॉलम वही यानी कि अगर डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 होगा। यानी कि जो भी उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स निकल सकते हैं वो हमारे पास एक्स के कॉलम में होगा, और उन एक्स की प्रोबेबिलिटीज़ जब लिख दी जाएं, एक्स के कॉलम की प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी जाएं, तो वो पी ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट आप, ये मैं आपको वैसे ज़ुबानी बता देती हूँ कि रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट और एक कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको पता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें जंप करके वैल्यूज़ आगे जाएं, 1 2 3 4, यानी कि उसमें पॉइंट्स वाले डिजिट्स नहीं आते। कॉन्टीन्यूस में 1 और 2 के दरमियान ईच एंड एवरी पॉइंट भी उसमें शामिल होगा। ये डिफरेंस है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में। डेफिनेशन नहीं याद करनी, बस ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है 11 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट रेफर्स टू अ डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस। जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने जिक्र किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और पी ऑफ एक्स का कॉलम होता है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा जो डिस्क्रीट पे हो, वेरिएबल पे। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट रेफर्स टू अ डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस। ठीक है, अगर वो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस से निकले तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगले में इसमें से आप कोई भी ना करें बेशक, ये हैं डेफिनेशन सारी। नेक्स्ट आपने ये करनी है 17 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। जी, वी मल्टीप्लाई ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बाय इट्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स एंड देन वी sum their product overall possible values of x, that is expected value of x। जी, e of x is equals to summation x into p of x। ये फार्मूला है expected value of x का। इसमें आपको पता है कि हमने कैसे ये बनाया है, पहले x का कॉलम बनता है, फिर p of x का कॉलम बनता है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनता है, फिर उसको सम किया जाता है, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाता है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, सुने। वी मल्टीप्लाई ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, देन वी सम दिस प्रोडक्ट ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज़ ये बन आ जाएगा आपके पास आंसर। तो बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 18 19 20 ये नहीं करना। नेक्स्ट 22 पे आ जाए। 22 डेफिनेशन करनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीछे अभी हमने पढ़ा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो इसके बाद फिर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो अलग है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़
A formula or equation used to represent the probability distribution of a continuous random variable। जी, पीछे हमने discrete random variable का जब probability distribution बनाया है वो अलग एक चीज़ है। जब डेंसिटी का वर्ड आ जाएगा ना, डेंसिटी, तो इट मीन्स वो कॉन्टीन्यूस के बारे में पूछ रहे हैं। डेंसिटी कॉन्टीन्यूस फंक्शन को कहते हैं। किसी भी एक रैंडम वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।